हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों से चल रही होंगी। अब ठंडक का भी मौसम आ गया है, हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को जारी रखना है। कल की वीडियो में हमने आपको कुछ प्रोटीन के बारे में बताया था, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताए थे जिसमें किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, वो मैंने कल बताया था। आज की क्लास में फिर हम प्रोटीन के बारे में ही आपको हम बताएंगे कि जो ये प्रोटीन शब्द है ये किससे बना हुआ है। तो प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा प्रोटियोस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये ग्रीक शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान लेने वाला। इट मीन्स कि इससे ये प्रूफ होता है कि आपका जो प्रोटीन होता है तो ये 6 पोषक तत्व में इसका जो स्थान होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना है। इट मीन्स कि हमारी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका है, जिसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। और इसी कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, फिर हमारा इससे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। और ये कहा जाता है कि जिस खाद्य पदार्थ में जितना अधिक एमिनो एसिड की मात्रा होगी वो प्रोटीन जो है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो प्रोटीन में कहीं किसी किसी किताब में 22 प्रकार के एमिनो एसिड माने गए हैं, किसी किसी किताब में 20 प्रकार के माने गए हैं। तो जो 10 अनिवार्य होते हैं और 10 अनिवार्य आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं? ये अनावश्यक होते हैं। तो जो अनावश्यक होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? पहले से मौजूद होते हैं। और जो आवश्यक होते हैं 10 अमीनो एसिड जो अनिवार्य होते हैं या आवश्यक होते हैं वो हमें अपने खाद्य पदार्थों के माध्यम से लेना पड़ता है। और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि जो ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? जैसे निर्माण करने वाला तत्व भी इसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरी चीज की आपने देखा होगा कि आपके शरीर में जैसे हार्मोन्स हैं और मांसपेशियां हैं, जो पाचक रंध्र हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, और इस प्रकार से बालों का निर्माण हो गया, नेल्स का निर्माण हो गया। इन सब के निर्माण के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अब देखा, अभी मैंने आपको बताया ना कि जिसमें जितनी अमीनो एसिड की मात्रा होगी वो प्रोटीन की कैटेगरी उस स्टडी में आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रोटीन को 3 भागों में बांटते हैं। एक उत्तम प्रोटीन होता है, एक आंशिक प्रोटीन होता है और एक अपूर्ण प्रोटीन होता है। तो आपका जो ये उत्तम प्रोटीन होता है तो 10 आवश्यक जो अमीनो एसिड होता है, तो ये 10 आवश्यक अमीनो एसिड में इसमें क्या होता है? ये जो आवश्यक अमीनो एसिड होता है या अनिवार्य अमीनो एसिड होता है ये आपके प्राणिक जगत से पाया जाता है। यानी कि प्राणिक जगत से जो जानवर होते हैं उनसे जो चीज़ें हम लोग मतलब लेकर के खाते हैं, जैसे आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, जो प्राणिक जगत से होते हैं। तो ये माना गया है जो प्राणिक जगत से हमको प्रोटीन मिलता है वो उसमें अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसको जो है उत्तम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं। फिर आता है आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन में क्या होता है कि जैसे आपको नाम से लग रहा है कि आंशिक मतलब अंश उसका क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। तो जो 10 अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं इसमें से 1 या 2 कुछ अमीनो एसिड की मात्रा वो कम होती है, उसको हम बोलते हैं आंशिक प्रोटीन। जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, आपका फल हो गया, सब्जियां हो गया इत्यादि। फिर आता है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन किसे कहेंगे? अपूर्ण प्रोटीन ये कहेंगे कि जो अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं इसकी मात्रा जो है ना के बराबर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण अमीनो एसिड मानेंगे। तो इसमें क्या आएगा? जिलेटिन आएगा। इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि ये प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, अब जो प्रोटीन होता है, हम प्रोटीन स्पेशली जो है 2 ही चीज़ों से प्राप्त होते हैं, एक वानस्पतिक जगत से प्राप्त करते हैं और एक आपका प्राणिक जगत से। तो ये माना गया है कि जो प्राणिक जगत से प्रोटीन पाया जाता है वो उत्तम श्रेणी का होता है, और जो वानस्पतिक जगत से होता है तो वो उत्तम श्रेणी का ना मान करके आंशिक मान सकते हैं। और आपने देखा है कि दूध हो गया, आपका अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और वानस्पतिक में जैसे आपका दाल हो गया, आपका सोयाबीन हो गया। लेकिन वानस्पतिक में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आपका उसमें क्या बोलते हैं? मशरूम की सब्जी बनती है ना, तो उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है।
तो आज प्रोटीन के बारे में मैंने इतना ही बताया। अगला वीडियो हम आपके किसी भी डिजीज़ पर या फिर प्रोटीन का ही कोई या फिर कोई भी टॉपिक आप उठा लेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर से आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल क्या है वो बढ़े और आपको हम और अधिक टाइम का वीडियो बना के दे सकें। थैंक यू सो मच।